अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक 3.5.1 कैलकुलेशन ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट करेंगे और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। आप में से जिसने सिर्फ कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 करनी है वो डिस्क्रिप्शन में टाइम नोट कर ले, वहीं से कर ले। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसीजर। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने एक सेपरेटरी फनल लिया, इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला। अब ज़रूरी नहीं कि 75 सेंटीमीटर क्यूब लें, मुख्तलिफ अमाउंट ले सकते हैं। वो लिया हमने, एक तरफ से एक्वा सॉल्वेंट लिया, दोनों हमने डाले अंदर। एक्वा सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन 100 सेंटीमीटर क्यूब थी, हमने वो डाले। डालने के बाद उनको शेक कर लिया। शेक करने से क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए दोनों। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमारे पास लेस डेंसिटी वाली लेयर थी एक्वस वाली, तो वो ऊपर चली गई। मोर डेंसिटी वाली लेयर थी ऑर्गेनिक वाली, तो वो नीचे आएगी। जरूरी नहीं कि हमेशा ऑर्गेनिक ही मोर डेंसिटी वाली हो और एक्वस ही लेस डेंसिटी वाली हो, मुख्तलिफ हो सकते हैं हमारे पास। हमने टाइप ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमने कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल किया है, यानी कि कौन सी मॉलिक्यूल के सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने बात कर ली, ये सेपरेट हो गई। इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि जो ये वाली जगह देख रहे हैं, ये वाला समझो नट, ये वाली चीज से ना हम लोग खोल लेते हैं, थोड़ा सा इसको खोलते हैं। इसको जैसे हम खोलते हैं तो यहाँ से ना हमारे पास कंसंट्रेशन जो होती है ना, जो कि हमने मिथाइल अमाइन इसके अंदर डाला था सॉल्यूट को, हमने मिथाइल अमाइन इसमें जो सॉल्यूट डाला ना वो इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं थोड़ी सी कंसंट्रेशन। उसकी कंसंट्रेशन निकालने के बाद एक बीकर के अंदर उस सॉल्यूट को हम टाइट्रेट करते होते हैं। टाइट्रेट करने का मतलब होता है कि हम लोग उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जानना चाहते हैं कि इस वाले के अंदर जब हमने सॉल्यूट डाला तो हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन इसके अंदर मिक्स हुई है, किसके साथ उससे ज्यादा बॉन्डिंग की है, एक्वस के साथ ज्यादा की है या फिर ऑर्गेनिक के साथ ज्यादा की है। तो इसलिए हम टाइट्रेट करते होते हैं। तो हमने जो सॉल्यूट लिया ना उसको बीकर के अंदर रखा। आगे साथ ही आयरन स्ट्रैंड है, इसके साथ हमने बुलेट के अंदर होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जब स्ट्रॉन्ग एसिड जाके रिएक्ट करता है ना मिथाइल अमाइन के साथ, तो हमें इससे पता चल जाता है कि एक्वस लेयर में कितनी कंसंट्रेशन थी मिथाइल अमाइन की। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि एक्वस मिथाइल अमाइन है, इसकी वॉल्यूम ये था और इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास दी हुई है कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, वो हमने पहले गिवन डाटा में लिखना है। फिर हमने बताना है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कि ये वॉल्यूम था हमारे पास, वो भी बता दिया। फिर हमने बताना है कि एक्वस लेयर हमने इसको सेपरेटिव फनल में डाला, फिर इसको इक्विलिब्रियम आई 25 सेंटीमीटर क्यूब की जो हमने एक्वस लेयर में से निकाली, उसको हमने टाइट्रेट करवाया। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब हमने यहाँ आगे बता देना कि जो वॉल्यूम ऑफ द एक्वस लेयर टाइट्रेटेड, यानी कि हमने कितनी एक्वस लेयर निकाली थी, 25 सेंटीमीटर क्यूब निकाली थी। फिर हमने बताना है कि इसके अंदर HCl की क्या कंसंट्रेशन थी, उसकी क्या मोलैरिटी थी, वॉल्यूम था, हमने वो बताना है। मोलैरिटी और कंसंट्रेशन सेम टर्म है। अब मोलैरिटी हम वो बता दिया हमने कि इसकी कंसंट्रेशन ये थी, इसका वॉल्यूम ये था। बताने के बाद अब यहाँ पे मेन जो बात है गिवन डाटा के बाद हमने इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन से पहले मैं समझा थोड़ा सा। यहाँ पे भी हमने मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, जैसे यहाँ पे ओरिजिनल सोल्यूशन के यहाँ पे HCl जो रिएक्ट हुआ है HCl के हमने एक्वस लेयर में करना हो, तो हमने क्या करना है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब ये आगे भी आप इंशाल्लाह याद हो जाएगा जैसे करते जाएंगे, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और हर जगह पे हमने जहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना, उसको हमने DM क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। चलिए आज अब हम करते हैं। सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख देनी है। स्टेप 1 के हमारे पास एक्वस लेयर एक साइड पे लिखना है, लेफ्ट साइड पे एक्वस लिखते हैं, राइट साइड पे हमने ऑर्गेनिक लेयर लिख देनी है। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाइड किया। हमारे पास फॉर्मूला मेन पार्टीशन कोफिशिएंट के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय एक्वस लेयर, वो लिख दिया। फिर हमने मिथाइल अमाइन जो कि हमारा सोल्यूट है, इसकी ओरिजिनल सोल्यूशन में मोल्स देखने हैं। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मोल्स के लिए हमने कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, हमने वो करना है। मोल्स के लिए मैंने N यूज किया हुआ है। अब हमारे पास कंसंट्रेशन ओरिजिनल क्या थी, वो दी हुई थी 100 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम क्या दिया था 0.150 मोल पर DM क्यूब। अब ये DM क्यूब में, ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको तो हमें कन्वर्ट करना है ना DM क्यूब में। तो कैसे करना है, डिवाइड बाय 1000। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.1 को हमने 0.150 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.015। अब इसके बाद हमने टोटल मोल्स ऑफ मिथाइल अमाइन देखना है एक्वस लेयर में। हमने कहा जो एक्वस लेयर से हमने कुछ तो निकाली थी ना कंसंट्रेशन 25 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमने HCl के साथ रिएक्ट की थी। HCl की हमारे पास मोलैरिटी कितनी थी, यानी कि कंसंट्रेशन थी 0.225 और इसकी वॉल्यूम ये था हमारे पास। अभी हमने इसका रिएक्शन पहले हमने बता देना कि रिएक्ट किया तो उसने HCl के साथ,
और अगर हम लोग देखें कि 1 मोल ऑफ मिथाइल अमाइन तो वो इक्वल है HCl के इक्वल। इससे इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ मिथाइल अमाइन ने रिएक्ट किया था HCl के साथ, हमने वो निकालना है। हमने कंसीडर कर लिया कि जितना मिथाइल अमाइन की जो भी कंसनट्रेशन होगी वो HCl की कंसनट्रेशन के इक्वल हो जाएगी, तो इसलिए हमने HCl की कंसनट्रेशन निकालनी है, मोल्स निकालने हैं उसके मोल्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, मोल्स इज इक्वल्स टू जो भी मैस है या मोलैरिटी है हमारे पास दी हुई मल्टीप्लाई बाय V। हमने हमारे पास मोलैरिटी दी हुई थी, हमने क्या किया कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय V हमारे पास 7.05 दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका हमने क्योंकि DM क्यूब में चेंज करना है तो DM क्यूब के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.56 इंटू 10⁻³ -3 है, तो मैंने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख के दिखाया है। आप इस तरह भी लिखे तो इससे कोई आंसर पे गलती वगैरह नहीं होगी। अच्छा, आपने मैंने पॉइंट्स के अंदर लिखे, इस तरह लिखने के बाद फिर हमें बताना है कि एक्वस लेयर तो इतनी हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस लेयर जो थी ना उसको हमने टाइट्रेट कराने से हमें पता चल गया कि मिथाइल अमाइन जो कि हमारा सॉल्यूट है उसकी एक्वस लेयर में इतनी कंसंट्रेशन है, इतने मोल्स हैं, कंसंट्रेशन नहीं मोल्स हैं। तो अब मोल्स हमने देख लिए कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे। अब हम ये जानने के लिए हमने ये काम करना है कि अगर 25 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मोल्स थे तो 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 100 के अंदर कितने होंगे एक्वस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। तो हमने वो किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6.33 इंटू 10⁻³ अब जो भी -3 है ना, -3 का कंसेप्ट ऐसा है कि 1 2 3 पॉइंट इधर लगना है ना 6.33, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, इस तरह लिख दे, दोनों सेम बात हो जाएंगी। तो मैंने इस तरह करके बता दिया कि इसका ये आंसर हमारे पास निकल है। और यहाँ पे इसको इस तरह इस वे में लिखने का मकसद ये है कि आप अगर 25 को इसके नीचे डिवाइड में लिखें या इसके नीचे डिवाइड में लिखें तो बात एक ही बनेगी। अब मेरे पास ये आंसर आया। फिर मोल्स हमने देख लिए ऑर्गेनिक लेयर में कितने, पहले हमने मोल्स देखे एक्वस लेयर में, फिर हमने मोल्स देखने हैं ऑर्गेनिक लेयर में। ऑर्गेनिक लेयर में देखने के लिए हमने क्या किया, टोटल मोल्स माइनस एक्वस लेयर में जो मोल्स थे सॉल्यूट के हमने वो माइनस कर देने। टोटल मोल्स हमारे पास थे 0.015 माइनस 0.00634, तो हमारे पास आंसर आ गया 8.66 इंटू 10⁻³ हमने ये लिख दिया कि मोल में ये। अब ये जो हमारे पास मोल्स में आ गया ना, जो भी हमारे पास वैल्यू आ गई एक्वस लेयर में ऑर्गेनिक लेयर में, तो हमने इसको चेंज करना है कंसंट्रेशन में। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैंने इस वॉल्यूम को यहाँ से मल्टीप्लाई में है ना तो इसको यहाँ पे ले जाऊंगी तो ये डिवाइड में बन जाएगा मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहीं पे यहाँ पे भी यही काम हुआ है कि मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम हमने निकाल लिया। कंसंट्रेशन हमने एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर दोनों के लिए निकालनी है। पहले हमने लिख दिया कि मिथाइल अमाइन की अमाउंट एक्वस लेयर में इतनी थी 0.0634 मोल्स लिखने के बाद फिर मैंने बता दिया कि वॉल्यूम जो है एक्वस लेयर का वो हमने शुरू में 100 सेंटीमीटर क्यूब लेते। अब सेंटीमीटर क्यूब में जिसको हमने किस में चेंज करना है, DM क्यूब में। कैसे, डिवाइड बाय 1000। तो हमने वो किया डिवाइड बाय 1000, तो हमारे पास अब देखो कि 100 डिवाइड बाय 1000। अब ये नीचे वाली डिवाइड में जो है ना ये नीचे से ऊपर आ जाएगा, ऊपर हम मल्टीप्लाई में बाद में लिख देंगे। होगा क्या कि ये वाले 2 0 इसके साथ कट जाएंगे, समझो आपने इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बुक में हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज ना होना कि हमें तो डिवाइड बाय 1000 करना था, इधर मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 100 है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि डिवाइड बाय 1000 यहाँ पे जब हुआ तो नीचे वाला जो 1000 है यहाँ से उठ के ऊपर चला गया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 बन गया। और मल्टीप्लाई बाय 1000 बनने के बाद हमारे पास ये हमने आंसर निकाला, तो ये आंसर। अगर हम जैसे मैं समझा रही हूँ इस तरह भी लिखे तो हमारे पास आंसर वही निकलेगा 0.0634, ये आंसर निकला है। फिर ऑर्गेनिक लेयर के हमने निकालना है। ऑर्गेनिक लेयर के लिए जब हम निकालेंगे तो हमने उसकी पहले हमने कंसंट्रेशन लिख देनी है। कंसंट्रेशन क्या निकली थी 0.00867 वो लिखी, बस वॉल्यूम यूज किया 75 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको DM क्यूब में चेंज करेंगे तो हमने वो लिखी। 156 है, हमने इसको क्योंकि ये 5 से बड़ी वैल्यू लास्ट वाली तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 0.116 कर देना है। और बुक में हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1000 वो इसीलिए किया है क्योंकि ये वाली चीज यहाँ से उड़ के ऊपर आ गई है। अब यहाँ पे हमने फिर क्या करना है, हमारे पास कंसंट्रेशन निकल आई, एक एक्वस में एक ऑर्गेनिक में, हमने उसको उसकी रेशियो में लिख देना है। पार्टीशन कोफिशिएंट के तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास ऊपर ऑर्गेनिक लेयर रहती, नीचे एक्वस लेयर। ऑर्गेनिक लेयर में क्या कंसंट्रेशन है, वह है 0.116, वो हमने लिख दिया मोल पर DM क्यूब।
फिर हमने एक्वस लेयर की कंसंट्रेशन लिख दी। वो लिखने के बाद हमने मोल डीएम क्यूब अब तक आप इसमें कट हो गए और फिर इसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं 0.1। तो आंसर आ गया हमारे पास 1.82। इधर 9 है ना, तो 9 से हम ये 3 बन जाएगा, 1.83 हम कह देंगे। यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं केपीसी की वैल्यू हमारे पास ज्यादा है, पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है, क्योंकि आगे 83 यानी कि 2 बन सकता है। 1 से ज्यादा है तो हम कहेंगे लार्जर द वैल्यू ऑफ केपीसी टेंड्स टू मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लेयर, तो ऑर्गेनिक लेयर में ज्यादा सॉल्युबल है। अब हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। इसमें कहने कि 2 ग्राम हमारे पास सोल्यूट के दिए मैं उसको शेक किया, जिसमें शेक किया वो क्या था, उसमें एक्वस लेयर हमारे पास 150 सेंटीमीटर क्यूब थी, जो ऑर्गेनिक लेयर है यानी कि उसमें क्लोरोफॉर्म लिया है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब थी। इनको शेक करने की टाइट्रेशन करने के बाद उनके पास समझ आई कि 1.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म के अंदर है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट केपीसी इससे हमने निकाल के बतानी है। हमने पहले गिवन डाटा लिखने के इनिशियल अमाउंट कितना था 2 ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो क्लोरोफॉर्म में थी वो थी 1.5 ग्राम। फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट वाटर में कितनी थी ये हमें नहीं पता। वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम हमारे पास दिया है 150, वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म हमारे पास दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, वो लिख दिया। फाइंड क्या करना है हमने वो बताया। फॉर्मूला अप्लाइड इसमें कौन सा होगा, एक तो ये वाला कि पार्टीशन कोफिशिएंट करके ऑर्गेनिक ओवर एक्वस पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि n डिवाइडेड बाय v, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मोल्स ना दिए हुए, अगर मैथ्स में दिया हुआ जैसे कि यहाँ पे ग्राम कह रहे हैं तो मैथ्स में दिया होता है हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और पार्टीशन कोफिशिएंट की कैलकुलेशन में पहले हमने सेंटीमीटर क्यूब को हमने डीएम क्यूब में चेंज किया था। आपकी मर्जी यहाँ पे चेंज करें ना करें, अगर चेंज करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा, चेंज नहीं करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो अब मैंने दोनों में करके दिखाया कि सेंटीमीटर क्यूब में क्या आंसर आएगा, डीएम क्यूब में क्या आंसर आएगा। तो अब हमने फॉर्मूला बता दिया, कंसंट्रेशन को बता दिया कि कंसंट्रेशन के लिए जो भी हमारे पास मास है डिवाइड बाय वॉल्यूम करना है। हमने पहले देख लेना कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन क्लोरोफॉर्म तो दी हुई थी, वाटर में कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट है तो हमने वो निकालनी। इनिशियल माइनस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन क्लोरोफॉर्म, इनिशियल हमारे पास कितनी थी 2 ग्राम्स थी, 2 ग्राम्स को हमें माइनस कर दिया 1.5 से, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5 ग्राम वाटर में, एक्वस लेयर में इतना हो गया। अब कंसंट्रेशन निकालनी है। अब ये अमाउंट निकालने का पर्पज हम कंसंट्रेशन निकाल सकें। अगर हमारे पास अमाउंट की जगह मोल्स दिए होते तो हम मोल्स निकालते दोनों के अलग अलग। अब मेरे पास अमाउंट दी हुई थी तो मैंने अमाउंट निकाली। फिर कंसंट्रेशन देखनी है एक्वस लेयर के लिए, फिर मैंने देखनी है ऑर्गेनिक लेयर के लिए। एक्वस के लिए मैंने किया तो अमाउंट हमने पहले अमाउंट लिखनी है डिवाइड बाय वॉल्यूम, अमाउंट लिखी डिवाइड बाय वॉल्यूम लिखा। वॉल्यूम मैंने पहले सेंटीमीटर क्यूब में करके देखा तो मेरे पास ये आंसर जी डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारे पास आंसर। और फिर जब मैंने इसको डीएम क्यूब में देखा, डीएम क्यूब के लिए मैंने डिवाइड बाय 1000 किया, डिवाइड बाय 1000 किया तो 0.15, इसके साथ करके देखा तो 3.3 जी पर डीएम क्यूब आया आंसर। ऑर्गेनिक लेयर के लिए हमने ये करना है, पहले हमने अमाउंट इन क्लोरोफॉर्म लिया, हमारे पास 1.5 ग्राम गिवन थी ये, और फिर अमाउंट जो इसके अंदर है 20 सेंटीमीटर क्यूब थी, वॉल्यूम उसकी लिखा। वॉल्यूम लिखने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ये। अब फिर मैंने इसको डीएम क्यूब में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 इसकी 20 को कर दिया तो मेरे पास 0.02 आ गया। इसको जब मैंने आंसर इसका निकाला तो ये आया। अब हमने पार्टीशन कोफिशिएंट के फॉर्मूला में डाल लेना। पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है ऑर्गेनिक लेयर ओवर एक्वस लेयर, तो हमने वो करके देख लेना। हम ऑर्गेनिक लेयर की लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड बाय 0.00033, तो आंसर आ गया हमारे पास 22.5। अब डीएम क्यूब का करें 75 डिवाइड बाय 3.33, तभी हमारे पास आंसर सेम आ गया 22.5। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है और इंशाल्लाह अब हम अगली एक्सरसाइज की वीडियो में मिलते हैं। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको वीडियोस की समझ आ रही है नहीं आ रही, कैसी लगी आपको वीडियोस।